कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग फिर बात करते हैं प्रायिकता की बात करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 की जो प्रायिकता देखा था, प्रायिकता में कुछ क्वेश्चन देखे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था आपका? 5वें क्वेश्चन तक हो गया था। उन क्वेश्चनों को हम आशा करते हैं कि आप लगाए होंगे, समझे होंगे। अगर उन क्वेश्चनों को आप लगाए होंगे, समझे होंगे, तो इधर के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर उन क्वेश्चनों पे आपने क्या हुआ ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दुविधा आपको होगी। तो चलिए ठीक है, हम इस आशा के साथ इस प्रश्न को बता रहे हैं कि आपने पीछे के वीडियो को देख करके चीजों को समझा होगा तो ये आपको आसानी से आएगा। इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा ध्यान से लगाओ। ये चैप्टर क्या करता है, जैसे मान लो आप कोई कंपटीशन देते हो, आईआईटी का देते हो या कोई भी इंजीनियरिंग का देते हो या फिर और अदर इससे रिलेटेड जो आप दोगे पेपर दोगे, उसमें प्रायिकता क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रायिकता पढ़ करके आप कई हजारों बच्चों को क्या कर सकते हो, आप पछाड़ सकते हो। खाली प्रोबेबिलिटी आपको इतना सहयोग करता है। तो चलिए ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से अच्छे नंबर से पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिखा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा? प्रतिदर्श समष्टि आपने कक्षा 11 में देखा था। प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? किसी घटना के घटने की जो कुल संभावनाएं होती हैं, किसी घटना के घटने की कुल संभावनाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। नहीं, कोई घटना कितने संभव तरीके से हो सकती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो जब 3 सिक्कों को फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि के अवयव क्या बनेंगे? तो देखो, 3 सिक्कों को फेंकने पर सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 सिक्कों को फेंकने पर 3 सिक्के फेंके जाएं या एक ही सिक्का 3 बार फेंका जाए, बात एक ही होता है। 3 सिक्कों को फेंकने पर एक सिक्के को 3 बार फेंका गया, ठीक है ना? एक सिक्के को ही 3 बार फेंका गया तो बात एक ही होगा, चाहे 3 सिक्कों को एक बार फेंका जाए चाहे एक सिक्के को 3 बार फेंका जाए। तो इसमें देखिए, एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर तो 3 बार फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो कितने बनेंगे? प्रतिदर्श समष्टि आपका क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि। इसको सैंपल स्पेस इंग्लिश में बोला जाता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे? प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो प्रतिदर्श समष्टि S बराबर हो जाएगा, क्या क्या बनेगा? देखिए, कुल क्या संभावना बन रही है, जो संभावनाएं कुल होंगी वही क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो 3 सिक्कों को फेंकेंगे, पहले एक संभावना बन रही है, तीनों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, या 2 पे हेड आवे, एक पे क्या आ जाए? टेल आवे। अब इस टेल को क्या करेंगे? 1 बाय 1 हम लोग खिसकाते जाएंगे, आपको प्रतिदर्श समष्टि बनते जाएंगे। देखो, H रहेगा, T इधर आ जाएगा, TH हो जाएगा, फिर T इसकी जगह पे आ जाएगा, TH हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एक T लिए थे, आपकी बार यहाँ 2 T ले लेते हैं, तो T हो सकता है। अब H को हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे, H को घुमाएंगे इसकी जगह, फिर इसकी जगह, ये हो जाएगा TH हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है? H यहाँ चला जाएगा, TH हो सकता है, और लास्ट में क्या बनेगा? तीनों T। ये कुल 8 संभावनाएं होती हैं ना, इतनी चीजें आ सकती हैं। किसी को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। किसी घटना के घटने की जो कुल संभावना होती है उसी को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं ना। अब देखो, S बराबर इतना हुआ, NS बराबर कितना हो जाएगा? NS बराबर टोटल हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना। अब घटना को हम लोग डिफाइन करते हैं। सवाल नंबर 1 में E बराबर क्या है? E बराबर लिखा है कि तीसरे उछाल पर चित्त आता है, लास्ट वाले उछाल पे क्या है? चित्त है। तो तीसरे उछाल पे चित्त किसमें आया? इसमें आया है, इसमें आया ना। तो तीसरे उछाल पे चित्त इसमें आया है, तो
क्या क्या हो जाएगा, या तो एच 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 हो जाएगा। तीसरे उछाल हमको देखना है, तीसरे उछाल पे एच आया है, इसमें देखो एच टी एच, इसमें आया तीसरे उछाल पे एच, टी एच एच हो सकता है, या टी टी एच हो सकता है, या टी टी एच हो सकता है। ठीक, बात समझ में आया। तो NI बराबर कितना हो जाएगा, NE इसमें कुल कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, कुल अवयव कितने हुए, 4 हुए। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये तो NI बराबर 4 हो गया। दूसरा F वाली घटना क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित्त आता है। जो घटना F है पहली दोनों उछालों पर चित्त आता है। देखो पहली दोनों उछाल चित्त यहाँ पे भी आया है, और सॉरी इसमें देखो पहली दोनों उछालों पे चित्त यहाँ आया है, यहाँ आया है, बाकी में नहीं आया। पहली दोनों उछालों पे चित्त आना चाहिए। तो देखो पहली दोनों उछालों पे चित्त यहाँ आया है, यहाँ आ गया, पहली दोनों उछालों पे चित्त यहाँ आ गया ना। बाकी में ऐसा नहीं है कि पहली दोनों उछालों पे चित्त आया हो ना। तो 2 सैंपल स्पेस इसमें बनेंगे, 2 अवयव इसमें बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें NF बराबर कितना हो जाएगा, NF बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आई। अब देखो हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन टू F। तो आपको फार्मूला याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन टू F जब हम लोग निकालते थे, E गिवन टू F ना, पिछले वाले वीडियो में देखा गया था। तो हम बताए थे इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा F, जो नीचे रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाता है F हो जाता है। तो हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, E और F का इंटरसेक्शन। तो E इंटरसेक्शन F बराबर क्या होगा, E इंटरसेक्शन F माने दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, E और F में उभयनिष्ठ क्या है, H H H है ना, H H H है। ठीक, तो ये वाला उभयनिष्ठ है, ये हो जाएगा H H H। ठीक, तीनों पे हेड जो आता है वही उभयनिष्ठ है। तो N देखो इसमें अवयव कितने हुए, NE इंटरसेक्शन F बराबर कितना हो जाएगा 1। अब निकालते हैं, हमको किसकी जरूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर होता है NE इंटरसेक्शन F। हम लोग 11 में इस फार्मूले को अच्छी तरह से देख चुके हैं। NE इंटरसेक्शन F अपान NS होता है ना, NS होता है, ध्यान रखिएगा। NE इंटरसेक्शन F बटे NS होता है। अब NE इंटरसेक्शन F कितना है, 1 है, ये बराबर कितना हो जाएगा 1। NS का मान कितना आपका है 8 है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो NE इंटरसेक्शन F कितना आया 8 आया। हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालेंगे। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा NF ना बटे हो जाएगा NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकालना है लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर कितना हो जाएगा NF बटे हो जाएगा NS हो जाएगा। ठीक, NF कितना है, NF बराबर 2 है, बराबर हो जाएगा आपका 2 बटे NS का मान कितना 8, ये हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा बटे 4। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन टू F बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला फिर लिख दीजिए एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। ठीक, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आया 1/8, तो 1/8 अपान 1/4, 4 ऊपर गया 4/8 काट देंगे हम लोग 1/2, बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकल जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए देखिए, ये तो आपको क्या नाम होता है, सैंपल स्पेस तो वही रहेगा ना, प्रदर्श समष्टि वही रहेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या होता है, चीजों को देखिए समझते रहेंगे। ये जो आगे के एक्सरसाइज है उनमें भी इसका बड़ा यूज है, बेस पे में पढ़ेंगे उसमें भी बड़ा उपयोग है इसका। तो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, इसमें लिखा है दूसरा सवाल में E बराबर लिखा न्यूनतम 2 चित्त, E बराबर लिखा है न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब क्या होता है,
अधिकतम कितने चित्त आए हैं? 3 चित्त तक आए हैं ना, तो अधिकतम 3 चित्त तक आए हैं। न्यूनतम 2 चित्त माने क्या हुआ कि 2 चित्त तो रहबे करेगा, 3 चित्त भी होना चाहिए। जैसे आपके घर में अगर 10 रोटी बनी है, अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम 6 रोटी, कम से कम 6 रोटी खाएंगे, न्यूनतम 6 रोटी खाएंगे, न्यूनतम 6 रोटी का मतलब क्या हुआ कि वो 6 रोटी तो खाइबे करेगा, वो आपका 10 रोटी भी क्या कर सकता है? खा सकता है। न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? उसके आगे कुछ भी कर सकता है। अधिकतम का मतलब क्या हुआ? अधिकतम 4 रोटी खाएगा, तो अधिकतम 4 रोटी का मतलब क्या हुआ? वो ज्यादा से ज्यादा खाएगा, कितना खाएगा? 4 खाएगा। 4 खा सकता है, 3 खा सकता है, 2 खा सकता है, 1 खा सकता है, नहीं भी खा सकता है। अधिकतम का अधिकतम समझिए इसको, अधिकतम 4 का मतलब क्या हुआ? अधिकतम 4 का मतलब हुआ कि 4 से ऊपर नहीं। वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, आपको नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम 4 अगर कहा जाए, कम से कम 4, कम से कम 4 का मतलब 4 तो चाहिए। 4 के ऊपर कितना होगा नहीं पता, जितना होगा वो सब खा सकता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो यहां कहा है न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम जो 2 चित्त का मतलब 2 चित्त वाले तो रहबे करेंगे ना, और 3 चित्त वाला भी इसमें आ जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है? न्यूनतम 2 चित्त माने तीनों चित्त हो सकता है, और 2 चित्त तो रहबे करेगा ना, ये हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, भाषा को समझना है। भाषा आपके समझ में आया तो सवाल वास्तव में प्रोबेबिलिटी का टफ नहीं होता है। देखिए तो अधिकतम 2 चित्त माने 2 चित्त तो न्यूनतम 2 चित्त माने 2 चित्त तो रहबे करेगा, 3 चित्त भी हो सकता है। तो Ne बराबर कितना हो जाएगा आपका? Ne बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो F बराबर क्या होगा? F बराबर इसमें लिखा गया अधिकतम 1 चित्त। देखिए बात आ गई नहीं, अधिकतम 1 चित्त। अधिकतम 1 चित्त माने 1 चित्त से अधिक ना हो। 1 चित्त से अधिक ना हो मतलब या तो 1 चित्त हो या तो चित्त हो बनकर। तो अधिकतम 1 चित्त माने या तो 1 चित्त हो या तो चित्त ना हो। तो जिसमें चित्त नहीं होगा उसमें तीनों क्या होगा? पट्ट होगा, पट्ट हो जाएगा। टी 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 हो सकता है, सॉरी टी 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 हो सकता है, या 1 चित्त हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या हो जाएगा? एच टी टी हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, टी टी एच हो सकता है। बात समझ में आया? ये अधिकतम 1 चित्त कहा, अधिकतम 1 चित्त होना चाहिए। अधिकतम 1 चित्त होना चाहिए माने 1 चित्त हो ना। अधिकतम 1 चित्त माने क्या हो गया? 1 चित्त हो, 1 से अधिक ना हो, या तो 1 चित्त हो या तो हो बनकर ना। तो या तो 1 चित्त है या तो चित्त है ही नहीं है। तो यहाँ NF बराबर कितना हो जाएगा आपका? NF बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। E इंटरसेक्शन F निकालना है। E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या है? E और F में कॉमन क्या है? तो देखिए कॉमन क्या आपको दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है HTH ना, THH एक भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा है। देखिए HHH, HHT, HTH नहीं दिखेगा। इसमें 2 H है, इसमें या तो 1 H है या तो H है। इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 5। तो NE इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? NE इंटरसेक्शन F, NE इंटरसेक्शन F बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसमें कितने अवयव हो गए? ये क्या हुआ? रिक्त समुच्चय हो गया। इसमें अवयव संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। जब यही 0, अब प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो चाहो तो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर हो जाएगा NF अपान कितना हो जाएगा? NS। तो NF का मान कितना आपका? NF का मान है 4 बटे NS का मान है 12, कितना 8 है, तो बराबर 1/2। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन टू F बराबर हो जाएगा, फार्मूला लिख देंगे इंटरसेक्शन F बटे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो फार्मूले को लिख दिया पहले। उसके बाद ये तो 0 है, 0 है, नीचे कुछ भी रहेगा वो 0 हो ही जाएगा। तो बराबर कितना आएगा? 0। इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 0 आएगी।
तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा ना। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये तो दूसरा हो गया, तो इसको भी आप नोट करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। देखो तीसरा जो क्वेश्चन लिखा है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन जो लिखा है, ये है ई अधिकतम 2 पट को शो करता है। हम तो यस भी मिटा दिए। एस बराबर क्या था, एस बराबर था एच 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 टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी टी। ये था ना, ये था आपका एनएस बराबर कितना आया था आपका, एनएस बराबर था 8। चलिए ठीक है, इसकी जरूरत है। अब ई, इसमें जो ई है क्या लिखा, अधिकतम 2 पट। अधिकतम 2 पट माने क्या हो गया, या तो 2 पट हो, या तो 1 पट हो, या तो पट हो ही ना। पट हो ही ना मतलब तीनों यच हो ना, पट ना हो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों क्या हो, एच एच यच यच हो। अधिकतम 2 पट, या तो दो पट हो, तो 2 पट कहां कहां आया है, 2 पट यहां आया है, तो एच टी टी, टी एच टी 2 पट वाले, और टी टी एच, या तो 2 पट हो, या तो 1 पट। अधिकतम बता रहे हैं, अधिकतम माने क्या हुआ, अधिकतम 2 रोटी खाएंगे, मतलब 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे। या तो 2 खा सकते हैं, या तो 1 खा सकते हैं, या तो 1 को नहीं खा सकते हैं। तो 2 वाला हो गया, और यहां पे 1 वाला भी हो जाएगा। कौन सा, एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, और क्या हो जाएगा, टी एच एच, टी एच एच, यानी कौन नहीं होगा भाई, टी 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 नहीं होगा, तो 7 होना चाहिए। 3 3 6 7। तो यहां पे एन ई बराबर कितना आपका हो जाएगा, 7 होगा। बात तो समझ में आ रहा होगा। अधिकतम 2 पट कहा है, अधिकतम 2 पट माने क्या होगा, 2 पट होगा, या तो 1 पट होगा, या तो पट होगा नहीं करेगा ना, पट होगा नहीं करेगा, या तीनों या चेचा आएगा। टी 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 नहीं आ सकता है, 3 पट नहीं आ सकता है। एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर लिखा है न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट होने चाहिए। न्यूनतम 2 पट माने क्या हो गया, 2 पट होगा या 3 पट होगा। जो न्यूनतम 2 पट माने या तो 2 पट होगा या तो 3 पट होगा। तो 2 पट कहां से आया है, यहां से ना, एच टी टी, इसमें एच टी टी हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, टी टी एच हो सकता है, या टी 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 हो सकता है ना। बात समझ में आया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो न्यूनतम 2 पट कहा था, या तो 2 पट होगा या तो 3 पट होगा। एनएफ बराबर कितना हो जाएगा, 4। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई और एफ में कॉमन, तो ई और एफ में कॉमन, इसको छोड़ के सब कॉमन होंगे ना, तो हो जाएगा कितना, एच टी टी, टी एच टी, और टी टी एच, ये इसमें कॉमन होगा। तो कितना हुआ, एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आपका आ गया, 4। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फार्मूला याद करके रखेंगे, ई एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे कितना हो जाएगा, एन एस। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया है, 4 आया है, 4 बटे कितना हो जाएगा, 8, 1/2 आएगा। बात समझ में आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमको चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल देते हैं, बराबर एन एफ अपान कितना हो जाएगा, एन एस। एन एफ का मान कितना है, एन एफ का मान आता है 4, तो हो जाएगा 4 अपान कितना आ जाएगा, 8 बराबर 1/2, 1/2, 1/2, दोनों में सेम, सही है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन टू F बराबर हो जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 1/2 अपान 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो इस कंडीशन में जो E गिवन टू F निकलेगा वो कितना होगा 1 होगा। इस तरह से क्या हुआ, ये आपका पहला सवाल क्लियर हुआ। तो इसको आप क्या करें, सवाल को नोट करें, नोट करके फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए सवाल नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं, सातवां देखते हैं। सातवें में क्या है, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। दो सिक्के हैं, जब एक बार उछाला गया है तो S बराबर क्या बनेगा, कुल क्या संभावना है, या तो दोनों पे हेड आवे, या तो पहले पे हेड दूसरे टेल, या तो दूसरे टेल पहले टेल दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे क्या आए टेल टेल आए। ये कुल संभावना बनता है। यहाँ पे NS बराबर, इसमें कुल कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं, तो 4 लिख देंगे। तो इसमें जो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल क्या करते हैं, पहला सवाल ई लिखा है, एक घटना ई लिखा है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ई बराबर हो जाएगा, एक सिक्के पे पट आवे, ये होगा ना, या तो H होगा, या तो ST होगा, या तो TH होगा। एक सिक्के पे पट आता है, F देखो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पे चित्त प्रकट होता है, या तो ये होगा या तो यही होगा, नहीं ये तो दोनों पे चित्त है, ये तो दोनों पे पुट है ना, यही होगा, हेड टेल या टेल हेड होगा ना, वही चीज इसमें बनेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा वही हो जाएगा एच टी और टी एच हो जाएगा, एच टी टी एच हो जाएगा। एनएफ यानी इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2 हो जाएगा। एनएफ बराबर कितना आएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2, इसमें भी 2 अवयव हैं। अब इसका हम लोग प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो हमको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। फार्मूले को याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ ऐसे कहीं हम लोग लिख लेंगे, इसके आधार पे चलेंगे हम लोग। बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये चीज होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे हो जाएगा एन एफ हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा एन एस हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। कुल कितने अवयव हैं एन एस में, तो बराबर कितना हो जाएगा, यानी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ 2 है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4, 1/2 आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एन एफ हमको चाहिए, देखो पी एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर हो जाएगा एन एफ अपान कितना हो जाएगा एन एस। तो एन एफ का मान कितना है, एन एफ का मान आपका आया है, देखो एन एफ का मान 2 है, 2/4 बराबर 1/2, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ बराबर आपका हो जाएगा, फार्मूला में रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये दोनों 1/2 हैं, 1/2 बटा 1/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है जो, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि देखो इसको यहां पे हम बंद कर देते हैं ऐसे। सेकंड वाला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, कोई पट प्रकट नहीं होता, ई बराबर हो जाएगा कोई पट प्रकट नहीं होता। जब कोई पट प्रकट नहीं होता तो यानी दोनों क्या होगा, हेड होगा, दोनों हेड होगा। यफ क्या दिया है, यफ दिया है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त नहीं होगा यानी दोनों टेल होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो फाई आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए एन ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में इसमें अवयव संख्या कितनी हो जाएगी 0, और एन एफ बराबर कितना हो जाएगा, एन एफ बराबर हो जाएगा 1, इसको एक ही अवयव मानेंगे ना, टी टी को
एक ही अवयव मानते हैं। तो इसलिए हमको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे कितना हो जाएगा, एन एस। यदि ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है, 0 अपान कितना हो जाएगा, 4। एन एस का मान कितना है, 4। तो बराबर कितना आ गया, 0 0 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर एन एफ बटे एन एस। एन एफ का मान कितना हो जाएगा, एन एफ बटे एन एस होगा। तो एन एफ का मान कितना आता है, देखिए एन एफ का मान है 2 बटे 4, 1/2 आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। इसलिए हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ, यहां पे भी निकालना है। देखो, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ बराबर, फार्मूला में रख देंगे, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फार्मूले में रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, बराबर हो जाएगा 0 बटे कुछ भी रहे सब 0 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको क्या करें, सवाल को नोट करें, फिर मिलते हैं।